निर्माता, निर्देशक और राइटर राकेश सरैया, जिन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म में काम दिया, जैकपॉट 2 करोड़, पंकज कपूर, बीना, गिरिजा शंकर, ये सब कलाकारों के साथ में। और मैंने उस इंसान से बहुत कुछ सीखा है इस ज़िंदगी में। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मेरा मन हुआ कि उनके जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूं उनकी। राकेश जी ने सबसे पहली फिल्म बनाई यातना 1980s में, जिनके मुख्य कलाकार थे शेखर सुमन, सुप्रिया पाठक और अन्य कलाकार। फिर 90s में उन्होंने दूसरी फिल्म लिखी, निर्देशित की और बनाई सावधान। सावधान जो थी डायरेक्टरेट ऑफ एनसीसी के सहयोग से बनी। इसमें मुख्य भूमिका में थे सुनील आनंद, देवानंद जी के सुपुत्र परीक्षित सानी और अन्य कलाकार इसमें। तो तीसरी फिल्म उनकी जैकपॉट 2 करोड़, पंकज कपूर, गिरिजा शंकर, ये वो फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुझे चांस दिया। राकेश जी का एक उपन्यास, एक नॉवल भी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले प्रकाशित हुआ था। उसका नाम था मौत हार गई। राकेश बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। एक छोटी सी जगह से, छोटे से टाउन से उठकर मुंबई तक आके और मुंबई में अपने झंडे गाड़ देना और फिर दिन रात मेहनत करना, लगे रहना। तो ये उनका खासियत थी उनके बिहेवियर की। मध्य प्रदेश में शिवपुरी को बिलोंग करते थे वो। माता पिता उनके स्कूल टीचर थे, अध्यापक थे। रघुनाथ प्रसाद सरैया ये उनके पिताजी का नाम था। वो बताते थे कि जब राकेश बहुत छोटे थे, छोटे 5-6 साल के थे, स्कूल में, तो मुंबई से किसी कार्यक्रम में उनके स्कूल में दारा सिंह जी आए। तो दारा सिंह जब आए तो राकेश को वहाँ एक गाना प्रस्तुत करना था। तो राकेश ने, कहते हैं क्योंकि हाइट के काफ़ी छोटे थे, तो उन्होंने एक मेज़ मंगवाया कि मैं मेज़ के ऊपर चढ़ के फिर माइक लेके फिर बोलूँगा ताकि सबको दिखाई दूँ। तो वो गाना था, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। तो उनको गोद में उठा के दारा सिंह जी ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। ये एक किस्सा उनका सुनाते थे उनके पिताजी। और राकेश अपने मित्रों में काफ़ी लोकप्रिय थे। खैर, इनका लेखन के ऊपर तो उनको महारत हासिल ही थी। एडिटिंग में और डायरेक्शन में भी काफ़ी, मतलब वो एक्सपर्ट थे। खैर, उनकी बाकी ज़िंदगी देखी जाए तो काम के प्रति बस काम काम काम, उनको इतना एम्बिशियस थे कि बाकी चीज़ें कुछ भूल जाते थे। जैसे खान पान का, समय पे खाना पीना समय पे भूल जाते थे। अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते थे, कुछ भी मिला खा लिया। कई बार घंटों उनकी मुलाकात मैंने देखी है योगेश जी के साथ, जो कि गीतकार योगेश, जिन्होंने बहुत सुपरहिट फिल्मों के, राजेश खन्ना से लेके और बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों के गाने उन्होंने लिखे हैं। योगेश जी के साथ बस अगर डिस्कस कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं तो घंटों डिस्कस कर रहे हैं। कभी भेलपूरी खा ली, कभी पानी पूरी खा ली, कुछ भी खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, बारिश आई तो कुछ भी ऐसा। तो उनका खान पीन के ऊपर कोई इतना कंट्रोल नहीं रहता था कभी कभी। और दूसरी बात थी कि यहाँ कोई चीज़ अगर आती है, ख़राब लगती है इस इंडस्ट्री में, टेक्नीशियंस की या दोस्तों की या साथी कलाकारों की, तो उसमें कभी कभी वो अपना टेम्परामेंट खो देते थे, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे। काफ़ी अरसे से मैं उनके संपर्क में नहीं था। फिर हम यहाँ मूव हो गए विदेश में, तो कुछ अर्सा पहले उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि यार मुझे ये राइट हैंड का लकवा हो गया है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट था। एक इतना एक्टिव इंसान का, और वो भी राइटर का, दायां हाथ अगर काम करना बंद कर दे तो यू कैन अंडरस्टैंड द पेन। फिर कुछ दवाई उनकी चली, उनकी आवाज़ भी शायद इससे प्रभावित हुई थी। और अभी मालूम पड़ा
कुछ दिन पहले कि शिवपुरी के एक होम फॉर द एजेड मंगलम करके एक संस्था है, वहाँ उनका निधन हो गया। तो तब वहाँ की जो केयर टेकर थी उन्होंने बताया कि राकेश जी को गले का कैंसर भी हो गया था। 2 बार उनकी कीमोथेरेपी की गई, लेकिन भगवान को बस यही मंजूर था। बहुत छोटी उम्र में राकेश हमारे बीच में से चले गए, लेकिन उनके काम करने की लगन और उनका मुझे मार्गदर्शन करना, वो उसे हमेशा हमेशा मैं याद रखूँगा और राकेश जी का हमेशा आभारी रहूँगा। राकेश जी, आपको मेरी श्रद्धांजलि।